लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालय के सेवारत टीचरों के उन आवेदनों पर सुनवाई की अनुमति दे दी है जिनमें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। यह विवाद राज्य के 23 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के सहायक टीचरों के 42,949 पदों के लिए जारी विज्ञापन के तहत हुई भर्ती से संबंधित है। हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को दिए अपने फैसले में करीब 32,000 अप्रशिक्षित टीचरों की नियुक्ति को रद्द करते हुए नई चयन प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया था। हिंदू महासभा कोलकाता में नवरात्रि के दौरान होने वाली दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जीवन और राजनीतिक सफर को प्रदर्शित करेगी। नंदीग्राम से नबन्ना बुबैर की जयंती विषय पर आधारित इस पूजा में बुबाई उपनाम से मशहूर अधिकारी के राजनीतिक संघर्षों और सार्वजनिक जीवन को मॉडलों, फ्लेक्स पैनल, तस्वीरों, विभिन्न चित्रों और वृत्त चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया। 26 अगस्त 1927 को यहाँ से पहला बंगाली प्रसारण हुआ था। तब यह भारतीय प्रसारण कंपनी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1956 में इसे आकाशवाणी के रूप में पहचान मिली। आकाशवाणी कोलकाता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा रहा है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए इसने कई पीढ़ियों को जोड़ा है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी आकाशवाणी कोलकाता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओडिशा में कल से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से रविवार तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पुनर्अनुमान लगाया है। विभाग ने कई क्षेत्रों में बिजली और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया है। मयूरभंज और क्योंझर जिलों के अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में इस महीने की 31 तारीख और सितंबर की 1 तारीख को भी तेज बारिश जारी रह सकती है। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पेंड्रावन गांव में 600 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों का आंदोलन 12 घंटे बाद समाप्त हो गया। स्कूल में केवल 6 शिक्षक होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षकों की व्यवस्था का आश्वासन दिया। इस स्कूल में प्राथमिक, माध्यमिक, स्वामी आत्मानंद स्कूल, ओपन स्कूल और कॉलेज की कक्षाएं संचालित होती हैं। इस पूरे संस्थान में 600 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन यहाँ केवल 6 शिक्षक पदस्थ हैं। शिक्षकों की कमी के कारण नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे छात्र और अभिभावक लंबे समय से परेशान थे। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कीटशास्त्र पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद अब बीएससी प्रथम वर्ष के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स विषय के प्रश्न पत्र के भी लीक होने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र उसी दिन तड़के करीब 4 बजे व्हाट्सएप पर शेयर किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्र और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समान होने की चर्चा है। हालांकि विश्वविद्यालय को अब तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय पद अधिकारियों की नियुक्ति की है। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए सभी को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सुरेंद्र विवेक को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि बिहार के विधायक राजू तिवारी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेंद्र विवेक ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में साहेबपुर कमाल सीट से एलजेपी रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें आरजेडी प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद हाजीपुर में नशे के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वाले युवा में एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले करीब 1.5 से 2 महीनों में 100 से ज्यादा युवा एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या 25 से 30 साल की उम्र के युवाओं की बताई जा रही है। इन मामलों में इंजेक्शन के जरिए नशा करने और एक ही सिरिंज को कई लोगों के इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है।
बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।